ओम शांति 30/8/2023। आज की मुरली चिंतन। पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा कही वही स्वर्ग के मालिक बने। इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। सच्चे सच्चे हम ब्राह्मण हैं, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। परमात्मा कल्प में एक ही बार यह राखी हम बच्चों को बांधते हैं। 5000 साल में एक ही बार ये पवित्रता की राखी हमको बांधते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा परमात्मा इसलिए देते हैं क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हैं। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। जितना परमात्मा बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। तो शिव बाबा का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्म इंद्रियों से अपने को अलग समझना है। यह शरीर डिपेंड करता है आत्मा पर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज़ नहीं रहती है, जिसको फिर जलाया जाता है। शरीर के बगैर आत्मा साइलेंस रहती है। शरीर के बगैर आत्मा साइलेंस रहती है। हमारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली हैं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। इसलिए शरीर का बांध छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बाप के पास जाना है, इसी बांध में रहना है। पहले यादव, यूरोपवासी, फिर कौरव और हम हैं पांडव। तो बरोबर महाभारी लड़ाई लगी थी। जो महाभारत में लड़ाई दिखाई है वो लगी, और फिर जय जयकार हो गया। और जय जयकार होती है सतयुग में, वो नहीं दिखाया है उस महाभारत लड़ाई में। जय जयकार कहाँ हुई? सतयुग में। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं, अपवित्र बनते हैं। इसलिए राखी बांधने का मतलब है पवित्रता की प्रतिज्ञा करना। बाकी राखी बांधने से कुछ नहीं होता है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ हम वॉइसलेस हैं, अर्थात निर्विकारी है। बीके ईश्वर की संतान है, फिर सो देवता बनते हैं। परमात्मा कलयुग में आते हैं, द्वापर में नहीं आते हैं। अगर द्वापर में आते हैं तो कलयुग नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सतयुग बनाने आते हैं। मनुष्य को देवता कोई मनुष्य नहीं बना सकता, परंतु परमात्मा बना सकते हैं। इसलिए गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। गीता का भगवान कृष्ण को बता दिया, इसलिए कहा भी जाता है झूठी माया इस तरह की बातें करती है। गीता के भगवान को कृष्ण को बता दिया और कृष्ण को द्वापर में ले गए, तो इसलिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब बाप आकर हम बच्चों को सच्चा बनाते हैं। इब्राहिम, बोधी, क्राइस्ट आदि कब आए ये तो सब जानते हैं, परंतु उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था, उनसे पहले क्या था, वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता है। वह परमात्मा इस वक्त बतला रहे हैं। मनुष्य कहते भी हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। इसका मतलब वो हुए। और ये भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट, अर्थात क्राइस्ट से 3000 साल पहले बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हुए? सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है। सागर तो परमात्मा बाप हैं, उनसे पहले ये ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा बाबा निकले, फिर वृद्धि होती जाती है। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है वह कब आए, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अंधश्रद्धा। ये पढ़ाई है, इसमें एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। आज का वरदान, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवादारी खुश मिजाज भव। सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवादारी खुश मिजाज भव। आज का स्लोगन, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्य आत्मा है। जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो,
वही पुण्य आत्माएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मोटे बाबा, शुक्रिया।